नमस्कार दोस्तों, अनन्यास क्लासेज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मैथ की श्रृंखला को बढ़ाते हुए आज मैथ का तीसरा पार्ट डाला जा रहा है। आइए दोस्तों होमवर्क को देखते हैं। कल के होमवर्क में दिया गया था कि एक त्रिभुज ABC में कोण A 90 डिग्री है, तब sin B cos C तथा tan B के मान निम्नलिखित में प्रत्येक में बताइए। पहला ये था क्वेश्चन, दूसरा ये था और तीसरा ये था। तो आइए बनाते हैं। देखिए दोस्तों, पहले एक नंबर में पहले तो जो जैसा ट्रायंगल दिया गया है वैसा हम बना लेते हैं। एक त्रिभुज को बना लिया। त्रिभुज में ए कितना है, A 90 डिग्री है। A 90 डिग्री है तो मैंने A 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे बोल चुका है कि एंगल A 90 डिग्री है, तो ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये C हो जाएगा। अब एक नंबर को बनाते हैं। तो एक नंबर में क्या दिया गया है, AB 12 दिया गया है, AC 5 दिया गया है, BC 13 दिया गया है। तो मैं तीनों भुजा दिया गया है। तो पहला कहता है sin B निकालने के लिए। तो sin B बराबर P/H, तो B पे आइए। B के रेस्पेक्ट में देखिए P यही ना है, 5 होगा तो 5 दे दिए। H 13 है तो 13 5/13 हो गया। उसी तरह cos C, तो cos C इस बार इसके रेस्पेक्ट में निकालना है। तो cos C बराबर क्या होता है, B/H। तो C के सामने वाला तो P हो गया, तो ये P हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। तो B बराबर 5 आ गया। H तो 13 है ही, तो 5/13। उसी तरह tan B निकालना है। tan B बराबर होता है P/B। अब देखिए B के रेस्पेक्ट में P तो 5 होता है, तो 5 दे दिए, और B 12 तो 5/12। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा में दिया गया है AB 20 दिया गया है, AC 21 दिया गया है और BC 29 दिया गया है। तीनों भुजा दिया गया है, तो फिर इस तीनों को निकालना है। तो sin B बराबर होता है P/H, तो B के रेस्पेक्ट में P 21 आ जाएगा और H 29। उसी तरह cos C के रेस्पेक्ट में cos C का क्या होता है, B/H। तो B/H तो B कितना हो जाएगा, C के रेस्पेक्ट में, तो ये तो P हो गया, तो बचा ये, तो ये B हो जाएगा, तो 21/29। अब tan B का होता है P/B। P कितना है, B के रेस्पेक्ट में P 21 है और B कितना हो जाएगा, 20। तो tan B बराबर 21/20। अब तीसरे क्वेश्चन में आइए। तीसरे क्वेश्चन में दिया गया है AB 1 दिया गया है, AC 1 दिया गया है और BC √2 दिया गया है। तो फिर से sin B निकालना है। sin B का P/H, तो B पे आइए। अब देखिए कर्ण तो हमेशा सेम रहता है। अब ये इस बार क्या किया है, AC और AB भी सेम है, यानी कि ये P ये भी हो सकता है या B, किसी को भी मान लीजिए, यानी कि यहाँ पे और इजी कर दिया है। तो P/H, तो P कितना, 1/√2। उसके बाद cos C B/H, तो B कितना, तो B भी एक ही होगा, चाहे ये हो सकता है चाहे ये हो सकता है, 1 और कर्ण कितना है, √2, 1/√2। उसी तरह tan B बराबर होता है P/B, तो P तो एक ही है और B भी एक है, तो tan B बराबर क्या आ जाएगा, tan B बराबर 1 आ जाएगा। इस तरह से यह हमारा आंसर हो जाएगा। तो आइए दूसरे होमवर्क को देखते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में दिया गया, कहता है नीचे दिए गए चित्र से A sin थीटा B cos थीटा और tan थीटा को निकालना है, जिसमें 2 क्वेश्चन है और 2 ट्रायंगल भी दिया गया है। तो आइए इसको पहले इसको देखते हैं, इस ट्रायंगल को। देखिए दोस्तों, इसका 2 भुजा बराबर है। आप त्रिभुज में पढ़े होंगे कि वैसा त्रिभुज जिसका 2 भुजा बराबर होता है वह क्या होता है, वह होता है ये समद्विबाहु त्रिभुज। और यह कितना दिया गया है, 90 डिग्री का दिया गया है, 90 डिग्री का। अब देखिए ये दोनों बराबर में काटा गया है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 और ये भी 5, इसको हम D मान लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये 5 और 13, यानी कि यह किसका ट्रिपलेट्स दिख रहा है, 5 का दिख रहा है, और 5 13 के अलावा दूसरा क्या हो जाएगा, 12, यानी कि AD का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12।
या आप फार्मूला से निकाल सकते हैं। फार्मूला से कैसे निकालेंगे, क्या निकालना है, एडी निकालना है। एडी निकालना है तो क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर। अब वैल्यू पुट के AC कितना है 13 169, 13 169, CD 25, तो कितना निकल के आ गया 12। तो AD कितना निकल के आ गया, देखिए दोस्तों 12 निकल के आ गया, तो इसलिए यहाँ पे 12 दे दिए। अब इसमें ये निकल के आ गया मेरा, यानी कि सारा भुजा निकल के आ गया। अब कहता है ए वाले में कहता है साइन थीटा निकालने के लिए। अब थीटा तो यही ना एंगल है दोस्तों, तो इसके रेस्पेक्ट में अब साइन थीटा क्या होता है P/H। तो थीटा पे जाइए, थीटा के सामने वाला भुजा ही क्या होता है P, तो P कितना दिया गया है 12, और H तो 13 दिया गया है, तो 13 दे दिया। उसी तरह B में क्या निकालना है, B में cos थीटा निकालना है। cos थीटा बराबर क्या होता है B/H। अब फिर यहाँ पे आइए थीटा पे, अब थीटा के सामने वाला तो P हो जाएगा, तो ये P है तो B ये हो जाएगा, यानी कि B बराबर कितना है 5 है, और H कितना है, H मेरा AB हो सकता है या AC हो सकता है, 13 हो जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन क्या था, C में था tan थीटा। tan थीटा का क्या होता है फार्मूला P/B। अब P/B, P थीटा पे आइए, थीटा के सामने वाला तो P हो जाएगा, तो P कितना 12, और P 12 हो गया तो B कितना हो जाएगा 5। तो इस तरह से मेरा tan थीटा निकल गया। अब दूसरे पाइए, अब देखिए दोस्तों यह भी 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का बना रहा है। अब फिर से देखिए यहाँ पे 5 दिया गया है, यानी कि ये 5 का ट्रिपलेट्स बनेगा, तो इसका मतलब यह क्या पता चल रहा है कि 5 का ट्रिपलेट्स है, ये तो 13 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, तो ये लंब कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब 12 हो जाएगा। अब देखिए इस 12 को भी हम कैसे निकाल सकते हैं, तो 12 को हम निकाल सकते हैं ये दोनों से। मेरा कर्ण दिया गया है और इसको हम फिलहाल अभी आधार मान लेते हैं, तो कर्ण दिया गया है, आधार दिया गया है, तो इसको हम XYZ, इसको आप कुछ भी मान लीजिए, T मान लीजिए इसको। तो XT निकालना है, तो क्या हो जाएगा XZ का स्क्वायर माइनस TZ का स्क्वायर। XZ कितना है 20, तो 400 हो जाएगा, और यह 256। इस तरह से कितना 144 निकल के आ गया, और यह 12। तो XT मेरा क्या निकल के आ गया, XT मेरा 12 निकल के आ गया। तो इधर से निकाले तो भी 12, और यहाँ पे हम अपने दिमाग से ट्रिपलेट्स मुझे याद था, तो 5 का ट्रिपलेट्स मुझे पता था कि 5 12 13 होता है, तो 13 तो कर्ण हो जाएगा, और यह 12 क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा XT। तो इस तरह से यह भी निकल गया। अब फिर इसमें दूसरे वाले में भी सेम उसी तरह निकालना है, ये तो 1 का हो गया, तो दूसरे वाले में भी क्या निकालना है, पहले साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा क्या होता है P/H। अब यहाँ पे आ जाइए, अब थीटा तो ये है, अब थीटा के अब P क्या होगा, थीटा के सामने वाला ही P होता है, तो इस बार P क्या हो गया 5 हो गया, तो यहाँ पे हम क्या देंगे P के सामने 5, और H कितना है, H मेरा 13 है, तो यहाँ पे 13 दे दिए। उसी तरह B में आइए, B का कहता है cos थीटा निकालने के लिए। cos थीटा बराबर क्या होता है B/H। अब देखिए B देखना है, थीटा के सामने वाला तो ये P हो गया, ये P हो गया, तो B क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या दे दिए 12, और H कितना है 13 है, इस तरह से cos थीटा निकल गया। और फिर कहता है क्या tan थीटा निकालने के लिए। tan थीटा का क्या होता है P/B। अब P देखिए, थीटा के सामने वाला ही P होता है, तो P 5 है, और B कितना है, ये P 5 है, तो B हो जाएगा 12, तो 5/12 यह निकल के आ गया। तो इस तरह से दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को बनाया जाता है। मुझे विश्वास है कि आप लोग भी बनाए होंगे। तो आइए आज के श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए
अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू एक समकोण है। पी क्यू बराबर 3 है, क्यू आर बराबर 4 है। यदि कोण पी अल्फा है और कोण आर बीटा, तब निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले नंबर तो ट्रायंगल मुझे बनाना है। ट्रायंगल हम बना लिया। ट्रायंगल में क्या कहता है, पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है, यानी कि ये क्यू जो है यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि बोल चुका है कि क्यू एक समकोण है। तो ये पी हो जाएगा और ये आर हो जाएगा। अब कहता है पी क्यू बराबर कितना है, पी क्यू बराबर 3 है, क्यू आर बराबर 4 है। तब बताइए पी क्यू 3 है, क्यू आर 4 है, तो यह कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि यह किसका ट्रिपलेट्स बन रहा है, 3 का ट्रिपलेट्स बन रहा है। अब देखिए कोण पी यहाँ पे आई है, इसको कहता है यह अल्फा है। कोण आर यहाँ पे आई है, इसको कहता है यह बीटा है। तो अब क्या निकालना है, अब पहले नंबर में निकालना है साइन अल्फा। तो साइन थीटा का क्या होता है, पी बाय एच। अब पी बाय एच होता है तो 3, देखिए अब किस अल्फा है तो अल्फा के रेस्पेक्ट में जाइए, तो अल्फा के रेस्पेक्ट में पी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एच तो 5 ही है, तो यह 4/5 निकल के आ गया। उसी तरह 2 नंबर में क्या निकालना है, कॉस अल्फा निकालना है। कॉस अल्फा यानी कि बी बाय एच निकालना है। अब कॉस अल्फा पे आइए, ए के रेस्पेक्ट में बी क्या होगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि इसके सामने वाला तो पी हो जाएगा। तो 3 और एच 5 है, तो 3/5। और तीसरा क्या है, तीसरा है टेन अल्फा। तो पी बाय बी, तो पी बाय बी, तो पी देखिए अल्फा के सामने वाला 4 और ये 4 है, तो यह 3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 4/3। अब 4 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है साइन बीटा। अब यही बीटा है, तो साइन बीटा क्या हो जाएगा, पी बाय एच। अब बीटा के सामने वाला यह पी हो जाएगा 3, तो 3, एच तो हमेशा वही रहता है 5। उसके बाद 5 में कहता है, 5 में क्या कह रहा है, 5 में कहता है कॉस बीटा क्या होता है, बी बाय एच। बी कितना, बीटा के रेस्पेक्ट में बी, इसके सामने तो ये पी हो जाएगा, तो ये पी है तो ये बी हो जाएगा, तो 4 और 4/5। एच तो कभी बदलता नहीं है। और छठा क्वेश्चन क्या कहता है, टेन बीटा का क्या होता है, पी बाय पी। अब पी कितना है बीटा के रेस्पेक्ट में, पी 3 है, तो बी कितना हो जाएगा, यह 4 हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बन जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि साइन थीटा बराबर 4/5 है तो कॉस थीटा और टेन थीटा के मान ज्ञात करें। दूसरा कहता है यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करें। तो आइए बनाते हैं। एक नंबर का क्या कहता है, साइन थीटा बराबर 4/5। अब 4/5 साइन थीटा का क्या वैल्यू होता है, पी बाय एच, यानी कि पी मेरा कितना दिया हो गया है, 4 है, और एच मेरा 5 है। तो पी 4 है, एच 5 है। बताइए किसका ट्रिपलेट्स बन रहा है, 3 का। तो बी बराबर क्या निकल के आ जाएगा, बी बराबर निकल के आ जाएगा h² माइनस p²। एच कितना है, 25 माइनस 4 चौक 16, तो कितना निकल के आ गया, ये √9
तो यह 3 निकल के आ गया, यानी कि बी बराबर मेरा कितना निकल के आ गया, 3 निकल के आ गया। तो बी बराबर 3 निकल के आ गया। तो अब कहता है कॉस थीटा का निकालने के लिए, तो कॉस थीटा क्या होता है, बी बाय एच। तो बी कितना निकल के आया, 3, और एच मेरा कितना है, एच मेरा देखिए एच 5 है, तो 5। तो उसी तरह टेन थीटा का क्या होता है, पी बाय बी। पी कितना है, देखिए पी 4 है, अब बी कितना निकल के आया, 3 है। तो इस तरह से यह बन गया। और दूसरा में कहता है, ये दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा में कहता है साइन ए बराबर 3/4 है। तो साइन ए यानी कि यह पी बाय एच, पी बाय एच। पी इस बार कितना दिया गया है, 3, और एच कितना दिया गया है, 4। तो पी 3 दिया गया है, एच 4 दिया गया है। तो क्या निकालना है, बी बराबर क्या हम सीखे हैं फार्मूला, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो निकालिए, एच के जगह 4 चौक 16 माइनस पी कितना, 3 तिया 9। तो अंडर रूट क्या निकल के आ जाएगा, अंडर रूट 7 निकल के आ जाएगा, यानी कि बी बराबर मेरा कितना आ गया, अंडर रूट 7। अब क्या निकालना है, कॉस ए। कॉस ए बराबर क्या होता है, बी बाय एच। अब बी कितना निकल के आया, √7, तो √7। अब उसके बाद एच कितना मेरा है, 4 है, तो √7/4। अब बहुतों के दिमाग में आ रहा होगा क्या कि यहाँ पे √7 क्यों निकला, 5 ना निकलना चाहिए। दोस्तों 5, ये 5 कब निकलता है, जब एच 5 रहता है। यहाँ तो एच 4 है, तो एच 4 है, तो बी सबसे बड़ा क्या होता है, कर्ण होता है। तो सबसे बड़ा कर्ण होता है, तो यह अभी कर्ण तो निकालना नहीं है, आधार निकालना है, तो इसलिए 4 से कम ही ना निकलेगा। यहाँ पे ट्रिपलेट्स या किसी का ट्रिपलेट्स नहीं बन रहा है दोस्तों। तो कॉस ए √7/4 निकल के आ गया। और उसके बाद क्या निकलना है, tan ए बराबर क्या होता है, पी बाय बी। पी कितना है, पी के सामने देखिए 3 है, 3, और बी कितना है, निकल के आया √7। तो इस तरह से इसका आंसर ये हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है साइन थीटा बराबर 3/5 है। अब साइन थीटा का क्या फार्मूला है, पी बाय एच, यानी कि पी 3 दिया गया है और एच 5 दिया गया है। ये ट्रिपलेट्स बन रहा है, तो इसलिए बी बराबर क्या हो जाएगा, बी का फार्मूला आप जानते हैं, बी तो ऐसे सब जान रहे हैं कि 4 निकलेगा, फिर भी निकाल ले रहे हैं, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो क्या निकल के आ गया, 25 माइनस 4 चौक ये 3 तिया 9। तो यह निकल के आ जा रहा है 4। बी बराबर कितना निकल के आ गया, 4। अब कॉस थीटा निकालना है। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है बी बाय एच। तो बी कितना निकल के आया, 4, और एच कितना है, 5 है, तो 5 दे दिया। उसके बाद टेन थीटा निकालना है। टेन थीटा का क्या होता है, पी बाय बी। पी कितना है, 3 है, 3, और बी कितना है, निकल के आया है, बी 4 निकल के आया है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कॉस थीटा 4/5 है। कॉस थीटा का क्या फार्मूला होता है, बी बाय एच, यानी कि बी मेरा 4 है और एच मेरा 5 है। बी 4 और एच 5 है, तो क्या निकालना है, पी। तो पी निकालिए, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर, एच कितना है, 5, 5 25, अब बी कितना है, 4, 4 चौक 16। तो यह कितना निकल के आ गया, 9, यानी कि 3 निकल के आ गया। अब क्या निकालना है, टेन थीटा निकालना है। टेन थीटा का क्या होता है, पी बाय बी। पी कितना निकल के आया, 3, और बी कितना है, बी 4 है, तो यहाँ पे 4। तो यह आंसर हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है tan थीटा बराबर 3/4 है। क्या दिया है, tan थीटा बराबर 3/4।
अब टेन थीटा बराबर 3/4 है, तो टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है, पी बाय बी, यानी कि पी मेरा 3 दिया गया है और बी मेरा 4 दिया गया है। तो क्या निकालना है, एच। बताइए, ये पी 3 है, बी 4 है, तो एच कितना निकलेगा, 5 ही निकलेगा। आइए निकाल लेते हैं। तो क्या होता है फार्मूला, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो निकल के क्या आ जाएगा, 5 निकल के आ जाएगा। अब क्या कहता है, कॉस थीटा निकालने के लिए, कॉस थीटा निकालने के लिए तो कॉस थीटा का क्या फार्मूला होता है, बी बाय एच। बी कितना है, बी के सामने 4 है तो 4, और एच कितना निकल के आया है, एच 5, तो यह हो जाएगा। उसके बाद कहता है साइन थीटा निकालने के लिए, तो साइन थीटा भी आइए निकालते हैं। साइन थीटा का क्या होता है, पी बाय एच। पी कितना है, पी के सामने देखिए 3 है, 3, और एच कितना निकल के आया है, 5। इस तरह ये हो जाएगा। इसका दूसरा क्वेश्चन ये कहता है यदि tan a बराबर 4 है, यानी कि ये तो पहला हो गया। दूसरा में कहता है tan a बराबर 4/3 है। tan a का क्या फार्मूला होता है, p बाय b, यानी कि इस बार p 4 है और b 3 है। तो क्या निकाल लेना है, h निकाल लेना है। h का क्या फार्मूला होता है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब p कितना दिया गया है, 4 दिया गया है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो फिर h निकल के कितना आ जाएगा, 5 निकल के आ जाएगा। अब क्या निकालना है, तो कहता है तो कोण A की अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करें, यानी कि tan A तो दिया गया है। अब इसके अलावे जो त्रिकोणीय मिति होता है, तो tan A के अलावे कौन कौन बच जा रहा है, साइन थीटा बच जा रहा है, साइन A बच जा रहा है, कॉस A बच जा रहा है, कॉसेक A बच जा रहा है, और सेक ए बच जा रहा है, और कॉट ए बच जा रहा है। तो आइए निकालते हैं सबको एकाएकी से। तो आइए सबसे पहले साइन ए को निकालते हैं। साइन ए क्या हो जाएगा, पी बाय एच। पी कितना है, पी 4 है मेरा, तो 4, और एच अभी हम कितना निकाले, 5। उसके बाद कॉस ए का निकाल लेते हैं। कॉस ए का बी बाय एच, बी कितना है, 3 है, और एच 5 निकल के आया है। उसके बाद कॉसेक ए, कॉसेक ए, कॉसेक ए किसका उल्टा होता है, साइन ए का उल्टा होता है। कल मैंने बताया था परसों के क्लास में, साइन ए के क्लास, ये साइन ए का उल्टा कॉसेक ए, यानी कि एच बाई पी होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 5/4। उसी तरह सेक ए, कॉस ए का उल्टा क्या होता है, सेक ए, तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, एच बाय बी, तो यानी कि 5/3। अब क्या बच गया, अब कॉट ए बच गया। कॉट ए किसका उल्टा होता है, tan ए का, तो tan ए होता है p बाय बी, तो ये क्या हो जाएगा, b बाय पी, यानी कि 3/4। इस तरह से इसका आंसर ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है यदि cot थीटा बराबर 12/5 है, तब साइन थीटा के मान ज्ञात करें, यानी कि cot थीटा बराबर 12/5, यानी कि p मेरा 12 और b मेरा ये हो जाएगा b, क्योंकि cot थीटा का क्या होता है, b बाय p होता है। b मेरा 12 दिया गया और p 5 दिया गया, तो क्या निकालना है, h निकालना है, तो h निकाल लीजिए। याद, यदि आपको ट्रिपलेट्स याद होगा तो ध्यान में आ गया होगा कि ये 13 निकल के आएगा। तो क्या निकल के आएगा, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 25 प्लस 144, तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अब निकालना क्या है, साइन थीटा निकालना। साइन थीटा का क्या था, p बाय एच। p कितना है, 5 है, और h कितना निकल के आया, 13, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि tan थीटा 5/12 है, तो cos थीटा का मान निकालने के लिए tan थीटा कितना है, 5/12, यानी कि p इतना और b इतना। tan थीटा का क्या मान होता है, p बाय b होता है, तो p 5 दिया गया, b 12 दिया गया है, तो क्या निकालना है, h। तो फिर वही बात, h तो 13 ही निकलेगा, तो आइए निकालते हैं। तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, p स्क्वायर इस बार कितना है, 25 हो जाएगा, और उसके बाद b स्क्वायर 144, तो यह भी निकल के कितना आ जाएगा, 13। दोस्तों यहाँ पे पहले 144 आना था,
ये उल्टा हो गया, इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। तो कितना निकल के आ गया, 13 आ गया। तो अब क्या कहता है कॉस थीटा, कॉस थीटा का क्या होता है बी बाय एच। बी कितना है मेरा 12 है, और एच कितना निकल के आया है, एच मेरा 13 निकल के आया है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा 12/13 दिया गया। साइन थीटा बराबर 12/13। 12/13 क्या होता है साइन थीटा का फार्मूला, पी बाय एच। पी बाय एच होता है, यानी कि पी 12 है और एच 13 है। तो क्या बच रहा है बी का फार्मूला क्या लिखा है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये ट्रिपलेट्स यदि आपको याद होगा तो ध्यान में आ गया होगा कि यह 5 ही बी निकलेगा। तो आइए चेक कर लेते हैं। एच स्क्वायर 13 का स्क्वायर 169, पी का स्क्वायर 144, तो कितना आ रहा है 25 आ रहा है, तो ये 5 आ जाएगा। तो 5 निकल के आ गया। अब क्या कह रहा है कॉस थीटा निकालने के लिए। कॉस थीटा क्या होता है बी बाय एच। बी कितना निकल के आया, 5 निकल के आया, और एच कितना है 13, तो ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद कहता है टेन थीटा निकालने के लिए। टेन थीटा का क्या होता है पी बाय बी। पी कितना निकला है 12 है, और बी कितना हम निकाले हैं 5, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि टेन थीटा 0.75 है तब साइन थीटा के मान की गणना करें। यानी कि टेन थीटा बराबर 0.75 दिया गया है। तो दोस्तों इसको हम इस तरह पॉइंट को और आएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 100। अब काट दीजिए 25 या 75, 25 चौक 100, यानी कि 3/4। और इसका टेन थीटा का क्या फार्मूला आता है पी बाय बी। यानी कि मेरा पी 3 दिया गया है और बी 4 दिया गया है, तो क्या निकालना है एच। 3 का ट्रिपलेट्स बन रहा है तो एच कितना निकलेगा 5 निकलेगा। तो ये निकालते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी स्क्वायर 3 है तो 3 3 9, और 4 है बी तो 4 चौक 16, तो कितना निकल के आ गया 5। यानी कि एच बराबर मेरा 5 निकल के आ गया। तो अब क्या कहता है निकालने के लिए, साइन थीटा कहता है निकालने के लिए। तो क्या आता है पी बाय एच। पी कितना निकला है देखिए 3 है, तो 3, और एच कितना है 5। तो इस तरह से इसका आंसर यह हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, और कल का क्लास और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि कल नया आइडेंटिटीज पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री का। कुछ बहुत सारा ऐसा फार्मूला को पढ़ना है और फिर आगे के क्वेश्चन को बनाना है। दोस्तों आपको एक एक मैथ को बताया जाएगा, और कहीं भी यदि आप लोगों को दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी परेशानी को बताइए, कमेंट करके बताइए, ताकि हम आपकी परेशानी को जान सकें। तो दोस्तों क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लाइक शेयर तो ज़रूर ही कीजिएगा। तो दोस्तों थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।